आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। जैसा कि सब जनता को पता है कि औरंगाबाद के प्रशासन ने और वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर एक निर्णय लिया है, और निर्णय कहां तक सही है, कहां तक उचित है, यही बात जानने के लिए आज हम सागर में स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आए हैं। यहां पर मेरे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के महासचिव अब्दुल रऊफ साहब, इसी तरह से महानगर अध्यक्ष फैसल खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे विस्तार से चर्चा करते हैं। फैसल साहब, आपका स्वागत है एसडीएम न्यूज़ में। सबसे पहले ये बताइए कि आप भी बहुत सक्रिय हैं। हमने देखा है कि आपने भी जनता के बीच में आप जा रहे हैं, उनकी कठिनाई को सुन रहे हैं, पार्टी लेवल पे जो भी हो सकता है आप करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका विशेषकर अभिनंदन करते हैं कि आप जनता के हित में काम कर रहे हैं। अब ये बताइए सर कि आपका अनुभव क्या बोलता है कि ये पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी रोकथाम किस प्रकार से होना चाहिए? देखिए, अभी तक होते क्या आ रहा है कि हम बोल रहे पेशेंट बढ़ रहे, जैसा कि अब्दुल रऊफ साहब ने बताया कि 0 बताया गया था, मगर उसके बावजूद पेशेंट क्यों बढ़े? इन्होंने एंटीजन टेस्ट जो हो रहा था, जो एंट्री पॉइंट थे औरंगाबाद शहर के, वो पूरे एंट्री पॉइंट के टेस्टिंग बंद करा दिए। पहली बात वो है कि उन्होंने टेस्ट पूरे बंद करा दिए। उस वजह से जो बाहर से लोग आ रहे वो औरंगाबाद शहर के अंदर जो है कोरोना का फैला रहे। दूसरी बात, कोरोना के वास्ते, कोविड-19 के वास्ते प्रशासक के पास इतना पैसा आया है जिसकी हद नहीं, मगर वो पैसा इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, दिख के कहीं भी नहीं आ रहा। देखिए, जब पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो पूरे महल्लों में, गलियों में फुवारनी हो रही थी, दवाओं की फुवारनी हो रही थी। वो सिर्फ 1-1.5 महीना ही चली, उसके बाद से कोई फुवारनी नहीं हो रही, बंद कर दी गई। अगर ये जब 0 पे आ गया था और ये फुवारनी वापस से रखते, ये दवाओं की छिड़काव वापस से पूरे कॉलोनियों के अंदर सभी जगह अगर ये करते तो पेशेंट बढ़ने का सवाल ही नहीं होता था। उसके बाद दूसरी बात, कचरे का अंबार इतना लग गया शहर के अंदर। आप सब्ज़ी मंडी में जाइए, शागन इलाका जो है, शागन इलाके के पीछे सब्ज़ी मंडी होती है, वहाँ कचरे का अंबार देखिए, हर जगह पे, रोशन गेट पे जाके देखिए, कटकट गेट पे जाके देखिए, कचरे का अंबार लग गया, मगर कचरा उठाने का उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। वो कचरे से जरासीम पैदा हो रहे। हो सकता वहाँ से कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट गुजरा, उसने वहाँ छींक दिया होगा या फिर कचरे के ऊपर कुछ ना कुछ जरासीम बैठ गए होंगे, वो एक हो रहा है। उसके अलावा कहीं भी कचरा नहीं उठाया जा रहा। मेरा सवाल ये है प्रशासन से कि भाई, आपके पास कोरोना के लिए पैसा आया हुआ है, कोविड-19 के लिए खूब सारा पैसा आया, आप दवा क्यों नहीं छिड़क रहे? पूरे कॉलोनीज़ के अंदर छिड़किए, या जो कॉलोनी में से पेशेंट निकल रहा उस कॉलोनी में तो छिड़किए कम से कम। अगर आपके पास बजट कम है तो जो वार्ड से या जो महल्ले से पेशेंट निकलता, वो महल्ले को तो कम से कम आप सैनिटाइज करिए, वो भी नहीं कर रहे। सर, एक सवाल मेरा और है कि जैसे कि प्रशासन ने कहा है कि शनिचर इतवार ये 2 दिन बंद रहेंगे, तो ऐसे में जो मजदूर वर्ग है जो काम करता है, कहीं ना कहीं इनके 2 दिन की रोजी मार खाएगी, नहीं उनका नुकसान होगा, तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि वो खाए क्या, जिए कैसे? इसके ऊपर आपकी क्या भूमिका है? देखिए, मुझे लगता है कि शायद प्रशासक को कोरोना ने फ़ोन करके बताया है या मैसेज भेज के कि सिर्फ वो सैटरडे और संडे सिटी में आएगा या फिर रात के 9 बजे से सुबह तक रहेगा, ऐसा तो ये कुछ होगा। इसके लिए इन्होंने सैटरडे संडे लॉकडाउन का किए, मगर इसको रोकने के लिए इन्होंने कोई लाएअमल तैयार नहीं करे। जैसा कि आपने बोले कि जो गरीब वर्ग है, रिक्शे वाले हैं, सब्ज़ी तरकारी बेचने वाले हैं, जो डेली बेस पे काम करने वाले हैं, भाई आप लॉकडाउन लगाइए, पूरे हफ्ते भर का लॉकडाउन लगाओ, 10 दिन का लगाओ, मगर इन लोगों के पास राशन की किट पहुंचाने का काम प्रशासक करे तो लॉकडाउन लगाने की बात समझ में आएंगी। जो रोज़ कमाते 100-200 रुपये जिनकी प्रतिदिन की कमाई है, उनके पास आप राशन किट पहुंचाओ, 8 दिन का खाना उनको दो, तो 8 दिन का लॉकडाउन लगाने का सोचो, या फिर सैटरडे संडे का खाना तो दो, या फिर कम्युनिटी किचन तो कहीं बनाओ। आज तक महानगर पालिका ने एक भी जगह कम्युनिटी किचन नहीं बनाई, ना ही कहीं से खाना वाटअप हो रहा। पिछले टाइम में जो हुआ 2020 में, जितना भी परेड कोरोना का गया है, उस परेड के अंदर सिर्फ जो NGOs थे और जो लोग साहिब निसाब लोग थे, उन्होंने ही लोगों तक मदद पहुंचाई। प्रशासन ने कुछ भी मदद नहीं पहुंचाई, और एक शिव भोज की जो थाली चलती है वही चली बस। बाकी प्रशासक ने पैसा गया कहाँ? जो कोरोना के लिए पैसा आया वो गया कहाँ? प्रशासक ने खुद जेब में रख लिया या फिर कहीं और खर्चा करके बता दिए। हो सकता है कि इन्होंने कहीं और खर्चा कर दिए होंगे, मगर अब ये जो लॉकडाउन लगाने का सोच रहे, तो मेरा सवाल ये है कि भाई, आप राशन किट सभी को दीजिए। अगर आप सैटरडे संडे का लगा रहे हैं तो कम्युनिटी किचन दीजिए, 2-2 टाइम का 1 दिन के खाने के हिसाब से 4 दिन का खाना तो अरेंज करिए कम से कम गरीबों के लिए।
उतना भी नहीं कर सकते आप, तो फिर आप ये पैसा लेके कुर्सी पे बैठ के एसी रूम में बैठ के ये ऐसे फैसले तो मत करिए। कम से कम प्रशासक के ऊपर सवाल है मेरा। सर एक और सवाल है कि जैसे कि सरकार ने निर्णय लिया है कि 9वीं 10वीं को हम कहीं ना कहीं पास कर देंगे, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों पे एक बोझ उनका हल्का हुआ है, लेकिन जो 12वीं की है उसके आगे के जो वर्ग के लोग हैं उनका ऑनलाइन है कि ऐसा भी सुनने में आया है, पढ़ने में आया है कि ऑफलाइन एग्जाम भी जाएंगे। सर ये आज इतना एक वातावरण आज टाइट हो गया है कि एक मानसिकता लोगों की बिगड़ चुकी है और विद्यार्थियों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है कि वो कॉलेज जा नहीं पा रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं, मिलने से कोरोना का डर है, तो कहने की उनकी जो स्टडी मुतासिर हुई है, उनका स्टडी जो है तो प्रभावित हुआ है। तो आपको नहीं लगता सर कि अगर ऐसी स्थिति में अगर ये 12वीं की उसके आगे के वर्गों के अगर सरकार अगर निर्णय ले, उनका जो एग्जाम ले, परीक्षा ले, तो वो फेल हो जाएंगे, कहने कि उनका भविष्य खतरे में होगा? आपको नहीं लगता सर? देखिए ऑनलाइन पढ़ाई जो हो रही है आज, तो उसमें कोई दम ही नहीं है, पहली बात। क्योंकि क्या है, ऑनलाइन पढ़ाई में टीचर बता देते कि आप ये पेज से ये पेज तक पढ़ लो और वो लिख लो, जो भी है स्टडी कर लो उसकी। मगर आज अगर कोई भी आप जैसा बता रहे कि 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स या कोई भी क्लास का स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम के लिए बिठाते आप, तो वो मुझे नहीं लगता पास हो सकता, क्योंकि इतनी स्ट्रांग पढ़ाई रही नहीं। आज ट्यूशन क्लासेस बंद, ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ भी दम नहीं, और फिर उसके अलावा भी सारे क्लासेस जो है तो पैसा तो ले रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाने का, स्कूल्स पैसा ले रही है, फिर लॉकडाउन के ऊपर गरीबों के पेट पे पैर दे रहे जा रहा, तो ये फीस कहाँ से भरेंगे? और एक इसमें एक मैं आपको और एक बात बताता हूँ कि जैसा प्रशासन बोल रहा है कि भाई शादी ब्याह में अगर लोग जाएंगे तो कोरोना फैल जाएगा, बाज़ार में लोगों की गर्दी पे सवाल उठा रहे, और जो पांडे साहब खाम नदी साफ़ करने के नाम पे 100 200 लोगों को लेके सेल्फी खींच रहे झाड़ लगाते हुए, वहाँ कोरोना का डर नहीं है, जबकि वहाँ खाम नदी में सारी गंदगी है। वहाँ जाके खाम नदी साफ़ करने का अभियान बोल के 100 200 लोगों के साथ सेल्फी खींच रहे हैं। उनके अकाउंट पे फेसबुक का जो उनका अकाउंट है पांडे साहब का, तो अस्तित्व कुमार पांडे साहब का जो फेसबुक अकाउंट है उसके ऊपर उनकी सेल्फियाँ मौजूद है 100 200 लोगों के साथ में उनके। और अगर बाज़ार में लोग अपनी ख़रीदी के लिए जा रहे हैं, अपने रोज़मर्रा की चीज़ें ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, अपने ज़रूरत का सामान ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ कोरोना का डर है। जबकि मैं समझता हूँ कि आम जनता जो है पूरा प्रिकॉशन यूज़ कर रही है। आप देखिए मार्केट में 99% लोगों को मास्क लगा हुआ है, 90% लोग सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। हर दुकान में सैनिटाइज़र आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ सैनिटाइज़र है, लोग यूज़ कर रहे हैं। प्रिकॉशन आम जनता पूरी ले रही है, मगर प्रशासन यहाँ कहीं ना कहीं फेल है। अगर प्रशासन अपनी फेलियर छुपाने के लिए लॉकडाउन लगा रहा है तो फिर ये समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेंगी। आप सैनिटाइज़र पूरे मोहल्लों में सैनिटाइज़ करिए, दवाओं का छिड़काव करिए। मैं बोलता हूँ अगर 8 दिन इन्होंने लॉकडाउन लगाने के बजाय 8 दिन में पूरा औरंगाबाद शहर को सैनिटाइज़ कर दिया या दवाओं का छिड़काव कर दिए और कचरा सही तरीके से उठा लिए, तो ये जो पेशेंट का बढ़ोतरी हुई है ना, ये पेशेंट की बढ़ोतरी 0 पे भी आ जाएंगी इंशाल्लाह। ये थे समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के महासचिव रऊफ साहब, अब्दुल रऊफ साहब और फैसल खान साहब। ये समाजवादी पार्टी के हम समझते हैं कि औरंगाबाद ज़िले के बहुत जिम्मेदारों में से हैं और बहुत संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन के साथ मिलकर इन्होंने बहुत मिलकर काम करने का प्रयास किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन के ऊपर जो वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई, जो निर्णय लिए गए, उसके ऊपर जो उनके सवाल हैं, वाकई वो गंभीर तरह के एक आरोप है। हम समझते हैं कि प्रशासन को बहुत ही गंभीरता के साथ इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। और जैसा कि इन्होंने एक बहुत ही चौंका देने वाली बात कही है कि जो कोरोना लैस जो कहीं ना कहीं फेल साबित होती नजर आ रही हैं, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई। सवाल ये है कि जब कोरोना से हम जीवन दान देने का काम कर रहे हैं, बीमारी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर क्या कारण है कि वो लस लेने के बाद, इंजेक्शन लेने के बाद वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? इसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रशासन को बहुत सोचने की आवश्यकता है। और वो जो दवाइयाँ आ रही हैं, वो दवाइयाँ पे हम समझते हैं, हमारा भी कहीं ना कहीं प्रशासन से मांग है कि उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दें, वो दवाओं की जाँच हो, ताकि कहीं ऐसा तो नहीं कि दवाओं के अंदर ही कुछ ऐसी बात है कि जिसके कारण से साइड इफेक्ट हो रहे हैं और प्रशासन भी बदनाम हो रहा है और कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक भय का माहौल है।